मूवी की स्टार्टिंग में हमें टेरी और उसके भाई बडी को दिखाया जाता है, जो कि घर पे मॉम डैड की ना रहने की वजह से खूब मस्ती कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके मॉम डैड 2 हफ्तों के लिए घर से बाहर गए होते हैं। एक तरफ जहां टेरी अपनी फ्यूचर को लेके एकदम फोकस रहती थी, तो वहीं बडी हर वक्त सेक्स के बारे में सोचता रहता था। और फिर एक दिन कॉलेज में टेरी को यह पता चलता है कि सन ट्रिब्यून के द्वारा कॉलेजेस में एक एस्से कंपटीशन करवाई जा रही है, और जिसका भी कॉलेज से एस्से सेलेक्ट होगा उसे सन ट्रिब्यून के पास भेजा जाएगा, जहां उसे जर्नलिस्ट बनने का मौका मिलेगा। इस वजह से वो अपनी लिखी हुई बेस्ट एस्से कॉलेज में सबमिट कर देती है। पर रिजल्ट अनाउंसमेंट के टाइम पे उसे यह पता चलता है कि विनर वो नहीं कोई और है। ये जान करके टेरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कॉलेज प्रोफेसर के कैबिन में जा करके उनसे यह पूछती है कि आखिरकार उसके एस्से में क्या खराबी थी। इस पर प्रोफेसर टेरी को यह बताते हैं कि जर्नलिज्म लड़कियों की बस की नहीं है, और ऊपर से तुम खूबसूरत हो, सो क्यों नहीं तुम मॉडलिंग का ट्राई करती। ये सुन करके टेरी गुस्से से एकदम लाल हो जाती है, बट बिना कुछ बोले वहाँ से वापस चली जाती। टेरी का मूड सही ना होने की वजह से उसका बॉयफ्रेंड केविन उसका मूड सही करने के लिए उसके घर चला आता है, जहां वो पुल के किनारे ही टेरी के साथ इंटीमेट होने का प्रयास करने लगता है। पर टेरी उसे मना कर देती है और यहाँ से चले जाने को बोलती है। केविन के वहाँ से चले जाने के बाद टेरी बडी के रूम में आकर के उससे यह बोलती है कि तुम लड़कों की परेशानी क्या है, तुम्हें हर वक्त सिर्फ सेक्स चाहिए होता है। इस पर बडी अपनी बहन से यह बोलता है कि ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर रात में टेरी बडी की मदद से लड़के बनने का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है, ताकि वो दूसरे कॉलेज में लड़का बनकर के एडमिशन ले सके और उस कॉलेज में अपनी एस्से सबमिट करके जर्नलिस्ट बनने का मौका पा सके। एडमिशन मिल जाने के बाद जब टेरी लड़का बनकर के दूसरे कॉलेज में जाती है, तो वहाँ उसकी मुलाकात ग्रेग और उसके गैंग के मेंबर से होती है, जो कि टेरी को फ्रेशर समझ करके झाड़ियों में उठा करके फेंक देते हैं, जहाँ झाड़ियों के बगल में ही रिक बैठा होता है। टेरी को झाड़ियों में देख करके रिक उसे हाथ दे करके बाहर निकालता है। लंच टाइम के दौरान टेरी एक बार फिर ग्रेग और उसके आदमियों को देखती है, जो कि कैंटीन में फ्रेशर्स को परेशान कर रहे होते हैं। पर असली परेशानी तो टेरी को इसके बाद होती है, जहां उसे बॉयज लॉकर रूम में जाकर के स्पोर्ट्स के लिए ड्रेस चेंज करनी होती है। इस वजह से टेरी फायर अलार्म की मदद से सारे बॉयज को वहां से बाहर निकाल देती है और आराम से अपने कपड़े चेंज कर लेती है। स्पोर्ट्स से आने के बाद टेरी सीधा प्रोफेसर के पास जाती है, जहां प्रोफेसर उसे यह बताते हैं कि तुम्हारी एस्से काफी ज्यादा बोरिंग है, सो क्यों ना तुम कोई इंटरेस्टिंग एस्से लेकर आओ, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है और विनर्स की अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीक ही होगी। और फिर अगले दिन कॉलेज कैंटीन में टेरी अपना लंच लेकर के रिक के पास जा बैठती है, जहां रिक टेरी को अपने रिकॉर्ड किए हुए सॉन्ग सुनाता है। कि तभी कॉलेज की एक लड़की जिसका नाम सैंडी होता है, उसकी नजर टेरी पे जा पड़ती है। टेरी को देखते ही सैंडी उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने का सोचती है। इस वजह से सैंडी कॉलेज से छूटने के बाद सीधा टेरी से मिलने जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, पर टेरी सैंडी में कोई इंटरेस्ट ना दिखा करके रिक के साथ वहां से चली जाती है। और अब जो कि टेरी और रिक काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं, इस वजह से टेरी रिक को उसके प्रॉम नाइट के लिए लड़की ढूंढने में मदद करना स्टार्ट कर देती है, पर उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिलती। कि तभी सैंडी टेरी के पास आती है और उसे बताती है कि उसकी एक कजिन है जिल, जिसके साथ रिक प्रॉम पे जा सकता है, जिस पर रिक रेडी हो जाता है। और इसके बाद सब साथ में हैंग आउट का प्लान बनाते हैं, जहां मौका देख करके जिल रिक को अपने साथ लेते जाती है और अब वहां सिर्फ टेरी और सैंडी ही बचे होते हैं। ये देख करके सैंडी टेरी के साथ इंटीमेट होने का ट्राई करने लगती है, पर टेरी सैंडी को ऐसा करने से मना कर देती है। और फिर अगले दिन टेरी रिक का पूरा मेकओवर करके कॉलेज में ले जाती है, जहां ग्रेग की गर्लफ्रेंड डेबोरा रिक को एक पूरे नए लुक में देख करके लाइन देना स्टार्ट कर देती है, जो कि ग्रेग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इस वजह से ग्रेग लंच के दौरान रिक का पूरा खाना उसके ऊपर गिरा देता है। पर जब ये सेम काम ग्रेग अगले दिन कैंटीन में दूसरे बच्चों के साथ करने आता है, तो रिक पूरे कैंटीन के सामने ही ग्रेग की बेइज्जती कर देता है, जिस पर कैंटीन के सभी बच्चे ग्रेग के खाने गिराने वाली हरकत को ट्रिब्यूट देने के लिए अपना खाना टेबल से नीचे गिरा देते हैं। इस हरकत के बाद रिक कॉलेज का हीरो बन जाता है, क्योंकि फाइनली किसी ने ग्रेग की हरकतों का करारा जवाब दिया होता है। इस बात का फायदा उठा करके रिक डेबोरा से उसके साथ प्रॉम में चलने को पूछता है, जिस पर डेबोरा रेडी हो जाती है। ये देख करके पहली बार टेरी को थोड़ा जेलसी फील होती है। इस वजह से वो रिक को डेबोरा के साथ प्रॉम में जाने से मना करती है, पर रिक नहीं मानता। और इधर जो कि टेरी को केविन से मिले काफी ज्यादा वक्त हो गया होता है, इस वजह से वो आज रात केविन के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। कि तभी सैंडी उसके घर आ जाती है। सैंडी को अपने कमरे की तरफ आता देख करके टेरी जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके उसके सामने आती है, पर जो कि टेरी कमरे में बिल्कुल अकेली होती है। इस वजह से सैंडी अपने थोड़े कपड़े निकाल देती है।
ताकि वो टेरी को खुद पर लट्टू कर सके कि तभी टेरी को केविन के घर आने की खबर मिल जाती है, जिस पर वो सैंडी को कमरे में अकेले छोड़ करके जल्दी से केविन के पास जाती है। पर टेरी को सिंपल कपड़ों में देख करके केविन काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, क्योंकि वो आज रात डेट पे जाने वाले थे और इसी नाराजगी में वो टेरी को काफी अपशब्द बोल देता है, जिस पर टेरी केविन से ब्रेकअप कर लेती है। और इधर बडी सैंडी को यह बताता है कि टेरी यहाँ से जा चुकी है। इस पर सैंडी भी वहाँ से चली जाती है और फिर अगले दिन टेरी तैयार होकर के प्रॉम नाइट के लिए निकल पड़ती है, जहाँ रिक को डेबोरा के साथ देख करके टेरी अंदर ही अंदर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। और ग्रेग डेबोरा को रिक के साथ देख करके काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। इस वजह से वो रिक को वहीं मारना स्टार्ट कर देता है, पर ग्रेग की सान पट्टी उस पर ही भारी पड़ जाती है, जब रिक पिटने के बजाय उसकी ही बजाना स्टार्ट कर देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद टेरी रिक को किनारे ले जा करके उससे अपनी लड़की होने की बात बताती है और उससे अपने प्यार का इजहार भी करती है, पर रिक टेरी की बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। ये देख करके टेरी सबूत के तौर पे उसे अपना सब कुछ दिखा देती है। ये देख करके रिक टेरी पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने अब तक अपनी सच्चाई उसे छुपाई होती है। इस वजह से वो वहाँ से वापस चला आता है। रिक को खुद से दूर जाता देख करके टेरी सबके सामने ही उसे किस कर लेती है, पर रिक फिर भी टेरी को बिना कुछ बोले डेबोरा के साथ वहाँ से चला जाता है। और अब जो कि टेरी की सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है, इस वजह से टेरी वापस से अपने पुराने कॉलेज में लौट आती है और अपने एस्से पे काम करना स्टार्ट कर देती है, जहां हमें यह पता चलता है कि टेरी एस्से कंपटीशन जीत चुकी है। और जो कि टेरी ने एस्से कंपटीशन में अपनी और रिक की ही कहानी लिखी होती है, इस वजह से सभी को यह पता चल जाता है कि टेरी रिक से कितना ज्यादा प्यार करती है। और इसी एस्से की वजह से रिक टेरी के पास वापस चला आता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी जस्ट वन ऑफ द गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी जस्ट वन ऑफ द गाइस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।